हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को बिना स्किप किए ना पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, जो मतलब ये आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे कि इस वीडियो में मैं आपको जो आपके एमकॉम फर्स्ट ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, कॉर्पोरेट लॉज एंड गवर्नेंस। तो आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे। तो आपको मैंने जो आपका 2023 में अभी हुआ है एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके दिखाया है, आपको एक्सप्लेन किया है, और उस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एमकॉम सेकेंड ईयर की ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, एमकॉम सेकेंड ईयर में ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सब्जेक्ट वाइज सीरीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड होने जा रही है। तो आप देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो सही टाइम पे मिल जाया करे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये। थैंक यू। लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देख लीजिएगा आपकी जो वीडियो है आपने। हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल निधि कौशिक एमकेसीसी। दोस्तों, आज मैं ना आपको एक एमकॉम फर्स्ट ईयर में जो एक सब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस। देखिए दोस्तों, वैसे तो आपके जो एमकॉम फर्स्ट ईयर में या तो फोर्थ सेमेस्टर कह लो या प्राइवेट एमकॉम वालों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें क्या होता है, आपके 7 जो है पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड डायरेक्ट टेस्ट लॉ एंड प्रैक्टिस, थर्ड होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फोर्थ होता है स्टैटिकल एनालिसिस, और फिफ्थ होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी एंड कस्टम लॉ, और फिर सिक्स होता है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस अकाउंटिंग, और फिर होता है आपका लास्ट में कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस। ये जो कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस है, ये आप लोगों का नया ऐड हुआ है इसके अंदर, यानी कि ये नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, ये अभी 1-2 साल से आने लगा है। और ये भी बाकियों की तरह क्या होता है, इसमें भी 10 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, उसमें से आपको चूज करने होते हैं 5 क्वेश्चंस करने के लिए। क्योंकि ये नया है, न्यू कोर्स ऐड हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो ये लिख रहा है यहाँ पे कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस इसमें इंक्लूड हो चुका है। ये नया सब्जेक्ट है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इन क्वेश्चंस को देखने से आपको आइडिया हो जाएगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड 2016, यानी कि 2016 में जो बैंकक्रप्ट कोड और ये जो इंसॉल्वेंसी है, इसके जो 2016 में जो इसका प्रक्रिया नए तरीके से कैसे होगी, या फिर हम कह सकें कि जो दिवाला है, एक सेकेंड तो है 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एक्सप्लेन लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड 2016। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि आपका जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 आई है, उसके आधार पर क्या प्रक्रिया होगी। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका इसमें ये कहना चाह रहा है, जब हम इसके देखो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं आपके एमकॉम फाइनल ईयर में, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे वो तो फाइनल ईयर में होगा। लेकिन जब आपका एमकॉम फर्स्ट ईयर होगा तो आपको ना सब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, कम से कम 3-3 4-4 पेज भर भर के आपको लिखने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको, आप खुद ही सोचिए, जब आपको 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन करने को आ रहा है, तो वो भाई बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन काफी कई पेज का लिखना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम आप वहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन लिखिए, और मैक्सिमम आप 6, 7, 8 जितना मर्जी कर सकते हैं, बट मिनिमम एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस होने चाहिए, ताकि आपको क्या हो कि वहां पर कुछ मार्क्स मिल जाएं अच्छे से। और फिर सेकंड आता है आपका दिवाला शोधन अक्षमता 2016 के अंतर्गत निगमित जो व्यक्तियों की स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया, जो खुद से वो समापन करते हैं उसकी प्रक्रिया जो है इसके अंदर है। सेकंड क्वेश्चन, दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत निगमित व्यक्तियों की स्वैच्छिक समापन क्रिया, यानी कि ये भी 2016 जो संहिता आपकी है उससे ही रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है, 2016 की जो आपकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड 2060 जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसके अंदर क्या हो जाता है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो कोड है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको समझ लीजिए कि आपको इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज करनी है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। देखो आपने वैसे भी पढ़ा होगा पहले भी बीकॉम में भी 2002 के बारे में, ये जो कंपटीशन एक्ट है उसमें से आपको इसमें कितने दिए हुए हैं, अधिग्रहण दिया हुआ है, कार्टेल दिया हुआ है, महानिदेशक उपक्रम। आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो जैसे अधिग्रहण है उसको 1 या 2 पेज पे लिख दीजिए, कार्टेल है उसको 1 या 2 पेज पे लिख दीजिए, ऐसे करके आप इन 4 के 4 को इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आता ही आता है आपका, मतलब कि टिप्पणी करने के लिए, आपको ऐसे व्याख्या एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आपके किससे आया है, कंपटीशन कमीशन इंडिया से आया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ जो आपका ये भारतीय प्रतिस्पर्धा से आ गया। ठीक है, अब आपकी एक चीज और आती है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट,
ये आपका प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण से आप क्या समझते हैं? आयोग को निरस्त करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति 56 के अंतर्गत बतानी है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका जो 6 क्वेश्चन है वो क्या कहता है? पार्षद अंतर नियम से आप क्या समझते हैं? देखो, पार्षद अंतर नियम आपने पहले भी पढ़ा होगा, 12th क्लास की 12th की बुक होगी, उसमें भी पार्षद अंतर नियम और सीमा नियम के बारे में बता रखा है। तो ये पार्षद अंतर नियम और सीमा नियम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ये होगा। और जैसे कंपटीशन एक्ट है, ये भी आपका 11th-12th में आ चुका होता है, तो इसकी व्याख्या भी आप इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में है आपका राइट शॉर्ट नोट, यानी कि इसमें भी आपको राइट शॉर्ट नोट बनाने हैं। जैसे लेनदारों की मीटिंग सभा है, उसके बारे में आप खुद से, पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको ऑलरेडी पता होती हैं, लेकिन हमें उसके बारे में अच्छे से लिखना होता है। तो कुछ चीज़ें आप जैसे रीड आउट करके जाओगे तो वहाँ से भी आ जाएंगी। लेनदार की मीटिंग सभा आप लिख सकते हो, वार्षिक सामान्य सभा आप एक बार रीड करोगे पता चल जाएगा, प्रॉक्सी आप एक बार रीड करोगे आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रॉक्सी हो गया या फिर लेनदार की मीटिंग हो गया, ये आपको वहां से पता चल जाएगा। अब आपका नेक्स्ट होगा यहाँ पे उत्तम निगमित अभिशासन से क्या अभिप्राय है? देखिए, जैसे व्यावसायिक नैतिकता है, नैतिक है, ये जो आपका ये तो है उत्तम निगमित अभिशासन से क्या अभिप्राय है। देखो, अगर आपको एक दो चीज़ इसमें नहीं भी पता होंगी तो डोंट वरी, बिकॉज ऑफ आपको इसमें ना चॉइस आती है। अब जब आपको चॉइस आती है तो आप क्या करेंगे, वहां से चॉइस करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप इसके बारे में? इसके बारे में आप व्यावसायिक नैतिकता कैसी होनी चाहिए, नैतिक अभिशासन कैसा होना चाहिए, ठीक है, और ई अभिशासन कैसा होना चाहिए, नैतिक संहिता क्या होना चाहिए। तो ये ऐसे होते हैं टॉपिक्स कि एक बार आप रीड करो तो आप अच्छे से कर सकते होते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, जवाब दे निगमित अभिशासन का कार्पस वैश्विक सिद्धांत क्या है? जवाब दे निगमित अधिनियम के मुख्य वैश्विक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये अगर आप ना भी कर पाए तो आप क्या कर सकते हैं, जो बाकी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे 10 क्वेश्चन में से आप ये वाले कर सकते हैं, आप ये वाले कर सकते हैं, तो ये इजीली आपसे हो जाएगा। बस मेरा मोटिव यहाँ पे ये था कि आपको इस तरीके का आता है। जैसे आपने 2016 जो है अक्षमता संहिता वाला करा, वहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए, आपका एक ही चैप्टर से 2 काम हो गया। ये अधिग्रहण कार्टेल महानिदेशक उपक्रम एक एक बार के पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके क्या है, आप कर सकते हो। 3 क्वेश्चन आपके व्याख्यान करने वाले हैं जो ईजी बन जाते हैं, और 2 आपके 2016 असंहिता वाले से हैं, तो 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आइडिया लग गया। ये जो न्यू कोर्स है आपका 7th कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस, इस तरीके से आप यहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी ये 1-2 साल से आया है, तो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर से आप यहाँ नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि आपको कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जरूरी पढ़ना हो जाता है, 2016 जो अक्षमता संहिता वाली है उससे आप कर लोगे, और ये जो आपकी कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं इनसे कर लोगे। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।